वो हर एक बहन जिसने आज मुट्ठी उठाई है, उसको एक एक घर, एक एक बूथ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के लिए आशीर्वाद मांगना है। ये कमल का फूल कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं है, ये एक संघर्ष को परिभाषित करता है। अक्सर लोग अपने उद्बोधन की शुरुआत करते हैं तो मंच पर बैठे एक एक नेता का नाम लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खासियत यह है, खूबी यह है कि भाजपा कार्यकर्ता से है, मात्र नेता से नहीं। और इसलिए आज हमारे प्रत्याशी भले ही गावित साहब हैं, लेकिन हम कार्यकर्ता बहनें जानती हैं कि इस चुनाव में अगर कोई कैंडिडेट है तो वो हम स्वयं हैं। ये चुनाव आपका है, ये चुनाव संगठन का है, ये चुनाव कमल के फूल का है। इस मंच पर भारती बहन बैठी हैं। मुझसे भारती बहन ने कहा कि जब मैं देख रही थी कि सामने के प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो मुझे अचंभा हुआ कि एक तरफ कमल का फूल है जो निशान है विकास का, जो निशान है लक्ष्मी के आशीर्वाद का, जो निशान है समृद्धि का, संपन्नता का, अच्छे स्वास्थ्य का, परिवार का, संस्कार का, और दूसरी ओर निशान ही कुछ अपनी अलग कहानी बताता है। मैंने कहा भारती बहन चिंता मत करो, निकले थे वो धनुष बाण के लिए, हाथ में बल्ला थमा दिया था। लेकिन वो निशान भी कुछ बतलाता है। क्या बतलाता है? कि उस निशान की एक पृष्ठभूमि है जो खून से रंगी है। उस निशान की एक पृष्ठभूमि है जो गुंडागर्दी से लैस है। उस निशान का इतिहास कुछ ऐसा है कि गरीबों को अपने पैरों तले उस निशान ने रौंदा है, परिवारों को भयभीत किया है। वो निशान लेकर आज जो अपना वोट मांग रहे हैं, कभी जाकर उन परिवारों से पूछिए, उन महिलाओं से पूछिए जिनको प्रताड़ित किया उस निशान ने, जो आज भी डर के मारे कुछ नहीं बोलती। उन औरतों से जाकर पूछिए कि उस निशान ने उनको क्या दिया, कितनों को मारा, कितनों को पीटा, कितनों से वसूली की। वो निशान उस वसूली की याद है। कमल का फूल महिलाओं को क्या मिला? एक गरीब महिला 2014 के चुनाव से पहले कभी भी किसी नेता से ये नहीं कहती थी कि हर दिन मुझे जाकर खुले में शौच करना होता है। कभी नहीं बोलती थी कोई औरत, शर्म के मारे बोल नहीं पाती थी। हम जानते हैं कि गांव में सांझ के बाद, सूरज ढलने के बाद औरत बाहर शौच के लिए जाती थी, ढांकती थी अपने आप को ताकि किसी मर्द की नजर उस पर ना पड़े। उस गरीब औरत ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि एक शौचालय बना दो एक चुनाव में, नहीं कहा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, एक गरीब मां के बेटे को वो दुख पता था, वो दर्द पता था। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि औरत की अगर इज्जत करना है तो कम से कम उसको एक टॉयलेट बनाकर तो दो। आज यहां पर जितनी बहनें बैठी हैं उनसे पूछना चाहती हूं, जिनके हाथ में वो बल्ला है, कभी उन्होंने किसी गरीब औरत के लिए कोई टॉयलेट बनवाया? नहीं बनाया।
एक औरत के दिन की शुरुआत संघर्ष से होती थी। नरेंद्र भाई ने कहा अगर कुछ कर ना पाए तो कम से कम उस संघर्ष को, उस महिला को कहीं ना कहीं इंसाफ, कहीं ना कहीं सम्मान तो दिलाओ। इसलिए आज आप कार्यकर्ता बहनों से कहने आए हूं कि देश में 10 करोड़ महिलाओं को और आपके प्रदेश में भी हर गरीब परिवार को जीवन में पहली बार अगर शौचालय बनाकर किसी ने दिया तो कमल के निशान ने दिया। इसलिए आप सर उठाकर हर घर में जा सकती हैं और कह सकती हैं कि अपना आशीर्वाद मात्र हमारे प्रत्याशी को नहीं, नरेंद्र मोदी को दो। नटुभाई जेम कहूं कि सरकार છે જ આપણી, બીજો એક કમલનો ફૂલ આપ અહીંયાથી મોકલશો। મરાઠી જ બોલું કા? मराठी पण येत मला, हिंदी बोलू में, लेकिन एक कमल का फूल यहां से जाना है। क्यों? क्योंकि वो महिला जिसे शौचालय मिला, उस महिला के सामने हाथ जोड़कर कहना है कि आपका आशीर्वाद देश की संसद में जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके बीच आए। यहां जितनी बहनें उपस्थित हैं, कार्यकर्ता बहनें, हमारा गौरव है कि आज इस मंच पर नटू भाई बैठे हैं, लालू भाई बैठे हैं, केसी पटेल बैठे हैं, गावित साहब प्रत्याशी हैं, फतेह सिंह जी हैं। ये सब जानते हैं कि रणभूमि पर जब उतरना होता है तो जब तक घर की बहन तिलक ना लगाए माथे पे, तब तक जीत संभव नहीं है। इसलिए आज इस रणभूमि पर तिलक भी हमें लगाना है, हम ही को करना है। इसलिए कार्यकर्ता बहनों से पूछने आए, प्रभारी आपकी एक महिला है, ये चुनाव जितना गावित साहब का है उतना ही इस महिला प्रभारी का भी। इसलिए आज आपसे पूछने आए कि जब आप जनता के मध्य में जाएं तो क्या निवेदन लेकर जाने वाले हैं। मैं चाहती हूं कि आप एक बार कल्पना कीजिए, कोरोना जैसी महामारी विश्व भर को जिसने अपनी चपेट में लिया, वो बीमारी भगवान न करे तब आती जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, तो क्या हाल होता जनता का। नरेंद्र भाई मोदी ने पहला निर्णय ये लिया कि एक भी गरीब रात को भूखे पेट नहीं सोएगा। 80 करोड़ नागरिकों को 14 महीने मुफ्त का घर घर जाकर अनाज दिलवाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब दिल पर हाथ रखकर कहिए, अगर ये अनाज कांग्रेस के राज में बंटना होता, विपक्ष के राज में बंटना होता, तो कितना उनके नेताओं के घर में होता और कितना गरीब तक पहुंचता। आज भारती बहन बैठी, हमारी केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री, दिल पर हाथ रखकर कही है 9-10 महीने में 100 करोड़ नागरिकों को टीका लगाना संभव। हमारा घरना बाळको नहीं लगाता, एमने धक्को मारवो पड़े। और 100 करोड़ नागरिकों ने कोरोना का टीका लगवाया मात्र 10 महीने की अवधि में। प्रदेश में भी सबने टीका पाया। दिल पर हाथ रखकर कहें, केंद्र में विपक्ष की सरकार होती तो टीका गरीब तक पहुंचता या टीके का पैसा नेता के जेब में जाता? बोलो। मेरी पार्टी ने तो 80 करोड़ गरीबों को अनाज दिलवाया, तुमने क्या किया? मेरी पार्टी ने तो 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन मुफ्त में दिलवाई, तुमने क्या किया? मेरी पार्टी ने
22 करोड़ हिंदुस्तान की औरतों का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुलवाकर कोरोना की महामारी में 30,000 करोड़ रुपया उनके बैंक के खाते में सीधा दिया। तुमने क्या किया? इसलिए चुनाव की रणभूमि पर जब उतरो, जब बोलो, जब संवाद करो, जब समन्वय करो, तो सर उठाकर डंके की चोट पर कहो, मेरा नेता, उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास क्या है? मोदी। और तुम्हारा नेता? सामने वाले का नेता कौन? कौन? पीछे से बोल रहे हैं, पता नहीं। जिसका खुद अता पता नहीं, वो विकास के शिखर पर आपको कैसे पहुंचाएगा, ये प्रश्न आपको जनता जनार्दन के मध्य में लेकर जाना है। इसलिए ये चुनाव मात्र महेश भाई का चुनाव नहीं है, नट्टू भाई का चुनाव मात्र नहीं है, विजय राहटकर का चुनाव मात्र नहीं है, राकेश चौहान का चुनाव मात्र नहीं है, फतेह सिंह जी का चुनाव मात्र नहीं है। ये चुनाव है उस जनता का जो सुशासन चाहता है, उस नागरिक का जो सुरक्षा चाहता है, उस महिला का जो सम्मान चाहती है, अपने बच्चे के लिए उज्जवल भविष्य चाहती है। दिल्ली लौटने वाले हैं तो कार्यकर्ता बहनों से पूछना चाहते हैं कि संगठन को दिल्ली में क्या जवाब दें? विजयी भव, हम लोग कमल भेंट करें। क्या जवाब दें संगठन को? क्या जवाब दें? क्या जवाब दें? जैसे कि महेश भाई बोलते हैं, बोलो ऐसा कि दिल्ली तक खुद ब खुद आवाज पहुंच जाएगी। दिल्ली में क्या जवाब दें? क्या जवाब दें? क्या जवाब दें? क्या जवाब दें? जीत रहे हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि नरेंद्र भाई ने जनता का जो दिल जीता, उसी जनता का वोट भी आप जीतें, हर बूथ तक, हर घर तक आप जाएं। इसलिए बहनों के हाथों में भाई का भविष्य दे रही हूं, बहनें निराश नहीं करेंगी। आज यही निवेदन सभी बहनों के चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय।